जगह ठेके खुले हुए हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए, लॉकडाउन में सब बंद था लेकिन ठेके खुले थे। पीछे का कारण क्या हरियाणा के अंदर नहीं खुले हैं हर जगह ठेके? आपने एक सेंटेंस यूज किया कि हरियाणा के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक है। एक तरफ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लिए लड़ रही है, तो वहीं आप भी अपने मुंह से यही बात कह रहे हैं डायरेक्ट तरीके से। तो आपको लगता है कि इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है बजाय चंडीगढ़ को अपनाने के? ठीक है, SYL के पानी की आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा की सरकार भी पहले रह चुकी है, ये मुद्दा आज का नहीं है, लगभग 40 से 50 सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो भाजपा ने आज तक क्यों नहीं कदम उठाया कि SYL का पानी हरियाणा को मिल सके? हरियाणा में जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम वर्ग खुश है, तो फिर कर्मचारी वर्ग क्यों बार बार धरने दे रहा है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है और क्यों बार बार उनको इतना कुछ करना पड़ रहा है? इसका क्या कारण है? अब जब सभी वर्ग खुश है तो फिर वो कर्मचारियों को खुश क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं उनकी जो मांगे मानी जा रही? और शायद इतनी हड़ताल और धरने किसी भी सरकार के टर्म के अंदर नहीं देखे गए जितने बीजेपी की सरकार में देखे जा रहे हैं। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। काफ़ी समय से चंडीगढ़ को लेकर के मुद्दा गरमा रहा है। पंजाब की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक है, लेकिन आपको बता दूं कि हरियाणा की तरफ से भी कवायद तेज़ हो रही है कि चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक है। इसी को लेकर के हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता आज हिसार के बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद है और इनकी बात बता दूँ आपको, राकेश आर्य इनका नाम है। डिप्टी CMO पद से ये इस्तीफा दे चुके हैं और अभी भाजपा के लिए प्रवक्ता के रूप के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि SYL लहर का पानी, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वैसे ही भाजपा ने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन बात की जाए भाजपा की, काफ़ी समय से भाजपा ने खुद पंजाब के ऊपर राज किया, लेकिन ये मुद्दा 1970 से अब तक नहीं सुलझ पाया। तो इसी को लेकर के आज आपको बता देती हूँ, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर उनसे चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए। सर, आपने कहा कि दिल्ली के अंदर जगह ठेके खुले हुए हैं, लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए, लॉकडाउन में सब बंद था लेकिन ठेके खुले थे। पीछे का कारण क्या हरियाणा के अंदर नहीं खुले हैं हर जगह ठेके? देखिए, एक पॉलिसी ऐसी है, हम ये नहीं कह रहे हैं एक्साइज ड्यूटी आती है, लेकिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अगर आप दारू की उपलब्धता कराते हैं तो सही मायने में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गरीब लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और वो नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे। थोड़े प्रतिबंधों के साथ, जिस प्रकार से पहले ये चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, एक्साइज की ड्यूटी आती है, सरकार का काम चलता है। लेकिन जो हमारा समाज है वो इस बात को ऐसा मानता है जो बड़ों लोगों को फॉलो करता है। तो उनको ये लग रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर वो मोहल्ले में जो दुकान खोल रखे उन पर इलाज करा लेंगे। तो हम इस बात को सही नहीं मानते। अपने नागरिकों के हित के लिए, दिल्ली भी हमारी है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, तो उसके लोग सुरक्षित रहें, हमारे गरीब आदमी वो सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा मानना है। आपने एक सेंटेंस यूज किया कि हरियाणा के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक है। एक तरफ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लिए लड़ रही है, तो वहीं आप भी अपने मुंह से यही बात कह रहे हैं डायरेक्ट तरीके से। तो आपको लगता है कि इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है बजाय चंडीगढ़ को अपनाने के? देखिए, ये संयुक्त पंजाब एक ही था, हरियाणा उसका हिस्सा है। और जब हम दो भाइयों में परिवार में बंटवारा करते हैं तो उनके दोनों के हितों का ध्यान किया जाता है। ये ध्यान हरियाणा के लिए करना चाहिए। वो पानी पाकिस्तान में जा रहा है जी, पाकिस्तान को आप पानी दे दोगे, हरियाणा को पानी नहीं दोगे तो गलत बात है, ये गलत बात है। जब तक राजधानी के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र की बात हुई थी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हरियाणा का हक भी है। अब जब विधानसभा में कोई राज्य के जो नेता अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो उसका जवाब देना भी बनता है। हमारा भी हक है, चंडीगढ़ हमारा भी, ये देश हमारा भी है, तो हमने अपने हक की बात कही है। ठीक है, SYL के पानी की आप बात कर रहे हैं, तो भाजपा की सरकार भी पहले रह चुकी है, ये मुद्दा आज का नहीं है, लगभग 40 से 50 सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो भाजपा ने आज तक क्यों नहीं कदम उठाया कि SYL का पानी हरियाणा को मिल सके? मैंने आपको एक बात कही, जो परिस्थितियाँ चलती हैं, कुछ
कुछ लोग अपने आप को हरियाणा का बताते हैं, तो भाई हरियाणा के हितों का भी ध्यान कर लो। आप कहते हो हरियाणा हरियाणा, हम हरियाणा के हैं, हम क्यों मना करें? लेकिन ऐसे नकली आदमी गैंग से हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हरियाणा के हितों की एक भी बात आज तक इन्होंने नहीं की। हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हरियाणा का कोई आदमी कहीं राज करेगा। हमारे लोग जो के जाके अब पिचाई साहब हैं, गूगल में चले गए हैं, हमारे जो कमला हैरिस है वो राष्ट्रपति बन गई हैं, हमारा सम्मान बढ़ा, पूरे देश का सम्मान बढ़ा उससे, और कहीं ना कहीं हमारा इससे प्रभुत्व भी बढ़ा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा के हितों की साधन हो, हमें हरियाणा के हित मिल जाएं जो मिलने ही चाहिए थे सामान्य स्थिति में भी। हमने ये कभी नहीं कहा कि वो इसके लिए संघर्ष नहीं किया गया, संघर्ष जारी है और वो हक हम लेके रहेंगे। लेकिन सर केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार थी, सेंट्रल के अंदर आपकी थी और पंजाब के अंदर भी आपकी रह चुकी है, फिर भी आप लोग पानी दिखाने में सफल नहीं हुए, क्यों? कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो हरियाणा के हित में आया है। तो जब मुकदमा कोई पेंडिंग हो जाता है तो उसके ऊपर सरकारें भी अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश हम सबको मिल चुके हैं, तो वो हिस्सा जो पंजाब के अंदर है वो इनको जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए। हरियाणा के हितों का ध्यान रख के हम अपने लोगों का कोई भी शोषण नहीं होने देंगे। हम अपने हक का पानी, 19 लाख एकड़ फुट पानी थोड़ा नहीं है, आधी ज़मीन 40 लाख की हमें ज़रूरत है। डार्क जोन में हमारी ज़मीन जा रही, पानी की किल्लत हो जाएगी, हमारा किसान तो मर जाएगा। थोड़ी सी और आबादी बढ़ गई, वो बढ़ने लग रही है, आप जानते हैं, उसके कारण भी जानते हैं। चलिए सर, अब इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि सबसे SYL का पानी भी मिले और जो और मुद्दे हैं वो भी, उन पर भी ध्यान दिया जाए, इसके लिए क्या करने वाले हैं? हम सभी पंजाब के हिस्से के इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी देर में जो अपने आप को जनता का हितैषी बताते हैं लोग, कितने दिनों में वो उस काम को पूरा करेंगे और हरियाणा को भी पानी मिलेगा और पंजाब की भी कुछ तरक्की हो। हमें तो अच्छा है, हमारा देश है। 5 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उस विशेष सत्र में क्या लगता है कि किस तरह की किस मुद्दे को लेकर के, हालांकि चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर के और SYL के मुद्दे को लेकर काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है उसमें कोई परिणाम निकलेगा? देखिए, विधानसभा हमें अपने हरियाणा के हितों को साधना है। हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो जो भी काम करने पड़ेंगे, चाहे वो हिसार में आके हो, कुरुक्षेत्र में जाके हो, चंडीगढ़ में बैठ के हो, विधानसभा में बैठ के हो, वो सभी लोग मिल करके हरियाणा के हितों की रक्षा करने का काम करेंगे। और मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं जिसने ये प्रयास इस प्रकार से किया हो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, पूर्व मंत्री सांसद लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 के अंदर क्या देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों के अंदर एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, और मैं ये कह रहा हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दे रही है। और एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का नारा जो एक बनता जा रहा है जन साधारण के बीच में, तो जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, कार्य करने की क्षमता से, निर्णय लेने की क्षमता से बहुत प्रभावित है। और हम भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हरियाणा के, पूरे देश के, राष्ट्र के हितों को साधने में लगे हैं। आप सब जानते हैं आज के दिन विश्व की स्थिति क्या है, उस स्थिति के अंदर भी भारत का सर गौरव से ऊंचा है। आप इस बात के गवाह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम वर्ग खुश है, तो फिर कर्मचारी वर्ग क्यों बार बार धरने दे रहा है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है और क्यों बार बार उनको इतना कुछ करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? अब जब सभी वर्ग खुश है तो फिर वो कर्मचारियों को खुश क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं उनकी जो मांगे मानी जा रही? तो शायद इतनी हड़ताल और धरने किसी भी सरकार के टर्म के अंदर नहीं देखे गए जितने बीजेपी की सरकार में देखे जा रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही कहना था, और अगर आप इस चर्चा को बहुत लंबी खींचेंगे तो थोड़ा सा आपको भी मजा नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा के अंदर 2 काम इतने महत्वपूर्ण किए
एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई और दूसरा निष्पक्षता से नौकरियों को जो काम है वो करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुनिए, अब सवाल तो अब करते ही जाएंगे तो फिर कैसी बात बनेगी। 1 मिनट वाला खत्म हो जाएगा, जवाब पूरा हो जाएगा। जब आप एक बात देखेंगे कि हमारे सभी कर्मचारियों में 90-95% लोग अपनी मर्जी से ऑप्शन देते हैं, अपनी मर्जी से उनके तबादले होते हैं। किसी भी नेता के पास, हमें पता है, मैं झज्जर से हूँ, मैंने देखा है, एक पर्ची एक की जेब में, दूसरी पर्ची दूसरे की जेब में, तीसरी पर्ची तीसरे के जेब में, और छठी पर्ची और उसके साथ जब खर्ची जाती थी तब तबादले होते थे। आज मनोहर लाल जी की सरकार ने ऐसी पारदर्शी तरीके से इस सेशन को इसको मेंटेन किया है कि कोई भी आदमी अपने ऑप्शन देता है उसको वहाँ उसका तबादला होता है खाली होते ही। तो कानून बना है, व्यवस्था बदली है, वो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बदली है। ये पीछे का जो सिस्टम था उस सिस्टम के अंदर बहुत गड़बड़ थी और उसको पूरा करने में हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे सभी नेता अपनी पूरी ईमानदारी और नेक नीति के साथ हरियाणा के और पूरे भारतवर्ष के हितों को साधने में लगे हैं। मेरा आपको इतना ही कहना है और ये बहुत अच्छी पॉलिसी, मैं कहूँगा ये मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश कुमार से जब अलग अलग सवालों के ऊपर पूछने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं जो है वो तिलमिलाते हुए नजर आए, किसी भी सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। खुद ही वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा का ग्राफ हरियाणा के अंदर कम होता जा रहा है, और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा के अंदर पैर पसारती जा रही है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब भाजपा के कई मंत्री, कई सांसद जो है आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, अब क्या 2024 के अंदर भाजपा की जगह अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर ले सकती है? सवाल बड़ा है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जवाब ज़रूर लिख करके भेजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।